अध्यक्ष भाषण देने के लिए डॉक्टर मोहन जी को आमंत्रित करते हैं। उपस्थित मेरे प्रिय सहयोग डॉक्टर स्टेजर सभा में उपस्थित आदरणीय और जो सारे अध्यापक हैं, जयश्री है और जिस प्रकार बहुत सारे वो आजीष अपन और अध्यापक और छात्र छात्राएं हैं। आप लोगों से अध्यक्षीय भाषण आती नहीं, अध्यक्षीय भाषण नहीं आती, टिप्पणी वो भाषणों के उपरांत नहीं। विस्थापन पर केंद्रित चर्चा की अपेक्षा मेरे सामने यही समझता हूँ। मेरे सामने उपस्थित छात्रों से, छात्राओं से, छात्रों छात्राओं से कुछ बातें कहेंगे, वो मैं बात नहीं अंत में। मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद ही बात में बिजनेस कॉलेज में आ रहा है। 10 साल पहले, 3 साल पहले सुमा जी ने इसी प्रकार एक सेमिनार में, और अभी दूसरी बार आ रहा है। और आज इस बार खुशी की बात यह है, हिंदी विभाग की वृद्धि को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर बड़ी खुशी होती है। एक नया मकान मिला और सारी सुविधा सुविधाएं हम जैसे बुजुर्ग अध्यापकों के मन में जहाँ कहीं हिंदी विभाग की वृद्धि होती मन भर जाता है। इसलिए यहाँ आने का जो अवसर मिला है उसके लिए फिर से
अभिनंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि विस्थापन जो है एक आयामी नहीं, बहुआयामी। उस बहुआयामी विस्थापन की विभीषिकाएं जो है उनसे, उन विभीषिकाओं से आज की पीढ़ी जो है बिल्कुल अनजान है, सोचते भी नहीं। उसकी ओर नाजरा जी ने इशारा किया है, शायद आपकी समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई तो और भी स्पष्ट करके मैं बाद में कहूँगा, क्योंकि विस्थापन को उसके विशाल दृष्टि में समझने और उसके खिलाफ खड़ा होने का धर्म दायित्व वास्तव में आज की ये बात है। अभी भाषण देने के लिए मैं करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मोहन जी, मंजासीन प्रेमिक श्री लता विष्णु, सभागार में उपस्थित आदरणीय तंगमणि जी, जैसे सुमा, अन्य अध्यापक बंधु, छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमन। सुबह से लेकर विभाजन विस्थापन से जुड़ी हुई विभीषिकाओं पर आप तो चिंतन मनन कर रहे थे, मंथन मनन कर रहे थे। सचमुच मोहन जी ने इस ओर इशारा किया था कि विस्थापन बहुआयामी है, स्थायी विस्थापन है, अस्थायी विस्थापन है। स्वेच्छा से विस्थापन को स्वीकार करते हैं, मजबूरन जो विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार विस्थापन के कई प्रकार हैं। स्वेच्छा से विस्थापन को स्वीकार किया जा रहा है, जैसे विदेशों में जाकर काम करने वाले लोग, वे तो अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से वृद्धि लाने के लिए, कई प्रकार की उन्नति को सामने रखते हुए वे विदेश चले जाते हैं। हमारे लिए तो ब्रेन ड्रेन है, तो भी वे अपनी स्वेच्छा से स्वीकृत विस्थापन है। वहां उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी स्वेच्छा से। लेकिन मजबूरन जो विस्थापन है उनमें मुख्य है विभाजन से उत्पन्न विस्थापन, और दूसरा है विकास योजनाओं से जो विस्थापन हो रहा है। नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप आदि का कारण जो आज उन्होंने, हमारी नासरा जी ने इशारा किया था, जोशीमठ जैसे ज्वलंत मुद्दे को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो विकास योजनाओं, जिन विकास योजनाओं में अदूरदर्शिता दिखाई देती है, उससे उत्पन्न विस्थापन, आदिवासियों का विस्थापन है। इस प्रकार कई वो तो मजबूरन उनको झेलना पड़ता है, लेकिन विकास योजनाओं से उत्पन्न विस्थापन है। आज भूमंडलीकरण के या आधुनिकता के आरंभ से लेकर औद्योगिकरण के साथ इस प्रकार का विस्थापन शुरू हुआ था। और दूसरा है युद्ध जैसा जो वातावरण उत्पन्न होता है, वो भी मजबूरन है। और शरणार्थी लोगों, आज रूस में जो
हम तो जानते हैं, इसको संकेत करने की आवश्यकता नहीं है। वहां दूसरा देश जो है उसका नाम क्या है? यूक्रेन से लोग तो भाग रहे हैं, शरणार्थी बनकर भाग रहे हैं, मजबूरन जाना पड़ता है अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। तभी इस प्रकार के भौतिक जो विस्थापन है, इन भौतिक विस्थापनों के साथ हमारे तो मानसिक विस्थापन भी हो रहा है, ये तो दूसरा है। तब ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तब स्वाभाविक रूप से दिल टूट जाता है। कई प्रकार की मानसिक समस्याओं की गिरफ्त में हमें तो फंसना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ये सब दूसरी बात है। तब यहाँ तो विस्थापन और विभाजन ये मुख्य मुद्दा है। क्यों विभाजन हुआ था, इसके कारण क्या है? मेरे ख्याल से इसकी आरंभ से लेकर इस पर चर्चा हुई। मैं तो थोड़ा इसके इतिहास की और थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। कारण संपूर्ण दुनिया में औद्योगिकरण के बाद जब आधुनिकता आ गई है, आधुनिकता के साथ संपत्ति बढ़ने लगी, पूंजीवादी जो व्यवस्था कायम होने लगी। तब सामंतवादी व्यवस्था के बदले में पूंजीवादी व्यवस्था जब उदित हुई थी, तब राष्ट्र रूपायित होने लगा। कारण संपत्ति एक राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्व है। तब संपत्ति आवश्यक रूप से तो एकत्र होने लगी थी, तब राष्ट्रों का जन्म हुआ। विशेषकर तो यूरोप के राष्ट्र उस औद्योगिकरण के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के बीच में या उसकी मध्य भाग से लेकर यूरोपियन कंट्रीज राष्ट्र जो रूपायित हुए हैं, ये तो पूंजीवाद पर केंद्रित है। कारण पूंजी सबसे मुख्य है राष्ट्र रूपायित के लिए। वहां शुरू में धर्म पर केंद्रित राष्ट्र रूपायित की ओर इशारा किया गया, उन्होंने सोचा, लेकिन यह नहीं हुआ था। वहां की राष्ट्रों का नामकरण भी भाषा के नाम पर तो हुआ था। आपको मालूम होगा जर्मनी जर्मन भाषा के नाम से, फ्रांस फ्रेंच भाषा के नाम से, इंग्लैंड इंग्लिश भाषा के नाम से। तब वहां आपको समझना चाहिए एक आपत्ति तो है धर्म केंद्रित राष्ट्र की रूपायिती में। तब मैंने इसलिए इस ओर पर इशारा किया था कि ये राष्ट्र रूपायिती एक भूगोल मतलब तो दुनिया भर की एक प्रक्रिया बनकर इसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली राष्ट्र रूपायिती अमेरिका की थी। तब हमारे मन में भी कारण कई प्रकार नहीं है, फिर भी केंद्रीयता सामंतीय व्यवस्था से केंद्रीयता